लास्ट हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी, हमने कल डिस्कस की थी बबल सॉर्ट। हमने देखा था कि आपके पास एक गिवन अरे है, उस अरे को आपने सॉर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बबल सॉर्ट से आगे आज हम देखने लगे हैं कि हमारे पास एक सॉर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा देखें, सिलेक्शन सॉर्ट के सबसे पहले तो बात, बुनियादी बात यह है, जैसे हमने बबल सॉर्ट में देखा था, उसमें भी एक अरे के दो पार्ट बन जाते हैं। दो पार्ट से क्या मुराद है? एक पार्ट उसका जो मतलब सबसे जो बड़ा डिजिट होता है, जो फिगर होता है, वो सबसे लास्ट में जाके एडजस्ट हो जाता है। अब उस पार्ट को हम छेड़ते नहीं है क्योंकि वो पार्ट सॉर्टेड होता है। तो दो हमारे पास पार्ट होते हैं अरे के, एक हमारे पास होता है सॉर्टेड पार्ट और एक हमारे पास होता है अनसॉर्टेड पार्ट। हमारी जितनी भी गेम या जितनी भी लूप या जितनी भी आइट्रेशंस चलती हैं वो अनसॉर्टेड पार्ट में चलती हैं। और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, वो कम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। मतलब दो लूप इसमें चलती हैं और उन लूप की वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर से क्वाड्रेटिक में चले जाती है। अब देखते हैं जी ये सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास काम कैसे करती है। ये देखें, आपके पास एक गिवन अरे है सबसे ऊपर। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये 14, 33, 27, सबसे पहले ऊपर आपके पास एक अरे है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्लास में एक ट्रिक किया था कार्ड के साथ या पत्तों के साथ। उसमें हम क्या देखते थे, हम एक फर्जी अपनी गेम करते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास कार्ड के कुछ पत्ते हैं। अब हम उसको राइट टू लेफ्ट देखना स्टार्ट हो जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जो है वो देखना स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम उसको देखते हैं, हमें उनमें से जो भी सबसे छोटा पत्ता नजर आता है ना, उस सबसे छोटे पत्ते को निकाल के हम पहली पोजीशन पे ला के रख देते हैं। और वो सॉर्टेड है क्योंकि वो सबसे छोटा है। हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आता है, फिर सेकंड नंबर पे जो छोटा आता है, फिर उस थर्ड नंबर पे जो छोटा आता है। ऐसे एक पूरी हम एक ट्रेल बना देते हैं या एक पूरी एक अरे को सॉर्ट कर देते हैं। सेम एज इट इज यही ऑपरेशन सिलेक्शन सॉर्ट में हम कर रहे हैं। अगर आप देखें, वो पूरी अरे में देख रहा है कि जी सबसे छोटा जो हमारे पास है वो पत्ता या वो जो एलिमेंट है वो कौन सा है। अब दूसरी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि जी वो 10 को और 14 को उसने हाईलाइट किया और इन दोनों को आपस में स्वैप करवा दिया। आपस में इन्होंने इंटरचेंज करवा दिया, स्वैप करवा दिया, दोनों की जगह जो है प्लेस चेंज कर दी। मतलब अगर अरे हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है तो हमारा 10 जो है वो जीरो इंडेक्स पे आ गया और हमारा जो 14 है वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया। इसी तरह 10 हमारा सॉर्टेड है। अब 10 को हम नहीं देखेंगे, 10 से आगे ऑनवर्ड जहां पे भी हमें छोटा छोटा एलिमेंट मिलेगा ना, उसको हम फर्स्ट इंडेक्स पे या जीरो से जो आगे वाली इंडेक्स है वहां पे मूव कर देंगे। ये देखें जी, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 14 था और ये हमारे पास 33 था। हमने 33 को 14 के साथ स्वैप करवा दिया। अब देखें, जैसे ही हम आगे चलते हैं, ये आपके पास सारी वो अरे उसको मतलब सॉर्ट किया हुआ है कि आपके पास जो ग्रीन एरिया है वो सारा सॉर्टेड पार्ट है और जो बाकी मतलब एरिया आपको नजर आ रहा है वो सारा अनसॉर्टेड है। और आपको नजर आ रहा है कि जी कैसे 14 के बाद 27 जो है वो सबसे छोटा है। अब 27 को सरे में से उठा के वहां पे एडजस्ट कर दिया। इसी तरह चलते चलते आपके पास 33 आएगा, फिर 35 आएगा और सो ऑन। सॉरी, यहाँ पे 19 हमारे पास आ रहा है। 19 को सॉर्ट किया, 27 को नहीं किया। तो ये सारी आपके पास अरे, ये सारा वो जो रिप्रेजेंटेशन है उस डेटा की वो आपके सामने है। उसके बाद जी इसका एल्गोरिदम अगर हम थोड़ा वर्ड टू वर्ड समझें, उसकी रेसिपी समझें कि ये एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे, तो वो आपके सामने ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये अगेन मैं आपको बता दूं, ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं मैंने और इसके जो लिंक है ना वो मतलब प्रोवाइडेड है, वो लिंक सारे मैंने नीचे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको नीचे लिंक नजर आ रहा होगा, इस लिंक पे जाके आप इसको मजीद स्टडी कर सकते हैं। अब देखें, पहले स्टेप में वो ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि जो आपका जीरो इंडेक्स है, सबसे पहला इंडेक्स है, उसको मिनिमम बोल दो। अगर आपने उसको मिनिमम बोल दिया, फिर उसके बाद आपने ये करना है कि उस एलिमेंट में से सबसे जो छोटा एलिमेंट है, मतलब उस अरे में से सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। फिर वो कह रहा है कि जैसे ही आपको मिलता है आप उसको जो मिन है उसके साथ स्वैप करवा दें। अच्छा, आप देखें ये जो वेरिएबल आपका मिन है ना, ये जैसे ही लूप की आइटरेशन बढ़ती जाएंगी ये अपडेट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिन हमेशा ही जीरो लोकेशन को मतलब करेगा। पहले टाइम पे वो जीरो को करेगा,
उसके बाद जैसे ही आप लूप डिफाइन करेंगे तो आपका मिन वेरिएबल अपडेट होता होता आगे चलता रहेगा। मतलब जो सॉर्टेड पार्ट है फिर उसको हम नहीं देखेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट हमारा फर्स्ट पे एडजस्ट हो गया, अब मतलब जीरो इंडेक्स पे हो गया, तो अब हम वन पे अपनी अरे स्टार्ट करेंगे। वन वाला भी एडजस्ट हो गया, अब टू से हम अपनी अरे स्टार्ट करेंगे। टू वाला भी एडजस्ट हो गया, अब थ्री से हम अपनी अरे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी, वही एल्गोरिदम जिसकी मैं बात कर रहा था आपके सामने, सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहली लाइन में अगर आप देखें पोजीशन सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसीजर, मैंने बताया था कि जी अल्लाह आपका भला करे, जैसे हम फंक्शन कहते हैं या जावा में उसको मेथड बोलते हैं, इसी तरह प्रोसीजर ये सूडो कोड लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जी एक आपके पास अरे होगी, अरे का एक साइज होगा, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एक फॉर लूप चल रही है, फॉर लूप क्या कर रही है, वो वन से स्टार्ट हो रही है। देखें यहाँ पे वो फर्ज कर रहे हैं कि जी आपकी जो अरे है वो वन से स्टार्ट हो रही है, अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है तो आप जीरो से ऑनवर्ड जा सकते हैं। अब देखें इस लूप के अंदर आपका जो मिन वेरिएबल है, ये वाला मिन वेरिएबल ये अपडेट होता जा रहा है। आई की जितनी आइट्रेशन होंगी उस हिसाब से अपडेट होता रहेगा। मतलब आई जीरो के साथ आया तो मिन मिन में जीरो होगा, आई वन के साथ आया तो मिन में वन होगा, आई टू के साथ आया। जैसे जैसे लूप की आइट्रेशन चलती जा रही है हमारे पास वो वेरिएबल अपडेट होता जा रहा है। और इसी तरह मतलब वो आगे चलता चलता फिर उनको स्वैप करवा रहा है आपस आपस में। मतलब जहां भी उसको एलिमेंट मिलता है वो वहां से उठा के उसको बिन के साथ स्वैप करवा देता है। और मैंने बताया जी इसका लिंक गिवन है जहां से ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है जी इंजर्शन सॉर्ट की। इंजर्शन सॉर्ट को समझने के लिए ये कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है आपके सामने। इंजर्शन सॉर्ट ये समझ लें कि हमारे पास कार्ड है, लेफ्ट टू राइट हमने पकड़े हुए हैं, और लेफ्ट टू राइट जैसे ही हमने उन कार्ड को करना है, हमने स्कैन करना है, पहले हमने देखना है। अब यहाँ पे ये होगा कि आपके पास जो छोटा एलिमेंट, ऐसे नहीं कि मतलब सबसे छोटा एलिमेंट, आपने ये देखना है कि जो एलिमेंट आपके पास आ रहा है उसकी जगह पहले कहीं पे बन रही है या नहीं बन रही। मिसाल के तौर पर आपके पास कार्ड पड़े हुए हैं, कार्ड में 10, 9, 8 और 3, 4, 6, 7 इस तरह कोई एक रैंडम सी अरे है। अब उस अरे में आप सबसे पहले स्कैन करते हैं, आपके पास टू आता है, फिर थ्री आता है, या सॉरी उसको 5, 6 से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले 5 आता है फिर 6 आता है। अब 5, 6 आता है तो 5 भी अपनी जगह पे है, 6 भी अपनी जगह पे है। उसके बाद अगर 3 आ जाता है ना, तो उसकी जो प्रॉपर प्लेस बनती है ना, वहां पे आपने उसको एडजस्ट करना है। ये पहले दूसरे तीसरे वाले चक्कर में नहीं आएगा। मतलब 3 की जो प्लेस बनती है वो 5 से पहले बनती है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 को 5 से पहले कर देंगे। इसी तरह आगे आपके पास 4 आ रहा है, तो आप 4 को पहले पे नहीं रखेंगे, आप 3 और 5 के दरमियान रखेंगे। अब जरा इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें। यहाँ हमारे पास 6 है और 6 के साथ एडजस्टेंट उसका आ रहा है 5, यानी स्कैन कर रहा है। 5 ऑब्वियसली 6 से छोटा है तो उसको 6 से पहले कर देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आया वो 3 आया। अब वो 6 और 5 दोनों को मतलब जंप आउट करके इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 1 आता है स्कैन करने के बाद। ऑब्वियसली 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो ये सबसे उठ के 3 से भी पहले आ जाएगा। 8 अपनी ही जगह पे रहेगा। अब 7 उठेगा और ये 6 के और 8 के दरमियान आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 2 है, 2 उठेगा और वो 1 और 3 के दरमियान आ जाएगा। और 4 आएगा, 4 हमारा 3 और 5 के दरमियान आ जाएगा और हमारी अरे सॉर्टेड है। ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है। इसको थोड़ा सा प्रोसीजर इसका यस समझते सर। हैं। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा समझते हैं जी, ये प्रोसीजर कैसे इसका काम करेगा या कैसे ये जो काम है हमारे पास होगा। ये देखें जी, आपके पास फाइनल फॉर्म जो अरे है वो सॉर्टेड है। ये देखें जी, वही इसकी थोड़ी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पहले तो आपको जिफ दिखा रहा था। अब ये देखें, आपके पास एक अरे गिवन है। सबसे पहले स्कैन किया, उसके पास 4 आया, उसने 4 को छोड़ दिया। जो भी पहले आया, मतलब पहले से मुराद अगर यहाँ पे 10 भी आ जाता तो इसने उसको छोड़ देना था, इसने उसको स्वैप नहीं करवाना था। जैसे ही वो स्कैन करते हुए दूसरे एलिमेंट पे आता है तो उसको ये पता चलता है कि ये एलिमेंट जो पहले स्कैन एलिमेंट हुआ उससे कह लेंगे जी ये हमारे पास छोटा है, तो इसको उसके साथ वो करवा देगा, स्वैप करवा देगा। और उसके बाद ऐसे ही चलते चलते आगे उसके पास 2 आता है, तो 2 की जहां प्रॉपर प्लेस होगी वहां पे रख देगा। फिर 10
आया, 10 अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, 12 आया वो भी अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, फिर 1 आता है, 1 को उठा के फिर वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख देता है, फिर 5 आता है, 5 को उसकी अपनी प्रॉपर स्पेस पे रख देता है। फैसल अभी थोड़ी देर तक हम क्वेश्चन करेंगे, ये सेशन एंड हो ले, इसके बाद जो है ना मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, और इसका लिंक भी गिवन है जहाँ से ये स्क्रीनशॉट्स लिया हुआ है, वहाँ पे आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपको दिया हुआ है। और ये आपके पास जी सी का फंक्शन है, मतलब सी का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट है। सूडो कोड और जो लैंग्वेज डिपेंडेंट कोड होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि सूडो कोड हमारा हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जावा में लिखा हो, वो ज़रूरी नहीं है सी में लिखा हो, वो एक जनरल जेनेरिक फॉर्म में लिखा होता है और आप उसको उठा के ट्रांसलेट कर सकते हैं सी के सिंटैक्स में, जावा के सिंटैक्स में, या जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग की कन्वेंशन है उसमें। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली सी का कोड लिखा हुआ है। सी का कोड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीएस वाले भी हैं, वो जावा से फेमिलियर नहीं है, तो हम वो कन्वेंशन यूज करते हैं जिसमें सारे जो है ना एक समझ समझ सकें इस चीज को। देखिए नहीं, हमने वॉइड टाइप का एक फंक्शन बनाया जिसको हमने बोला इंसर्शन सॉर्ट, और उसमें दो पैरामीटर पास किए। पैरामीटर्स क्या है, एक अरे है, दूसरा उसका गिवन साइज है। तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल क्या कह रहे हैं, पहला वेरिएबल कर रहा है आई, दूसरा है की, और तीसरा है जे। आई और जे दोनों समझ लें कि आइट्रेशन के लिए है, या मतलब आप देखेंगे कि वाइल लूप में इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जे को, और फॉर लूप एक चल रही है, दो लूप मतलब हमारे पास चल रही है, आउटर लूप और इनर लूप। आउटर लूप क्या करती है, आउटर लूप स्कैन करती है एलिमेंट्स को, और इनर लूप उनको समझ लें कि जी अच्छा, आउटर लूप ये करेगी कि आपके पास, सॉरी स्कैन नहीं करेगी, ये आपकी वो नंबर ऑफ आइट्रेशन जितनी चलनी है ना वो चलाएगी, मतलब जितनी बार स्वैप होने हैं ना आउटर लूप वो चलाएगी। असल स्कैनिंग वाला और स्वैपिंग वाला जो काम है वो आपकी वाइल लूप में होगा। वाइल लूप ये सिलेक्ट करेगी कि किस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर प्लेस है। अगर 3 को आना है तो उसको 2 एंड 5 के सेंटर में आना है, या 2 एंड 4 के सेंटर में आना है। ये जो डिसीजन है ये आपकी वाइल लूप करती है। जैसे ही वाइल लूप आपकी टर्मिनेट होती है तो आपको जो प्रॉपर प्लेस मिली होती है आप उसको स्वैप करवा देते हैं। ये हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट है जी। अच्छा, एक सॉर्ट हमने क्लास में डिस्कस की थी जिसका नाम था जी हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट को डिस्कस करने से पहले हमने हीप स्ट्रक्चर को किया था, डिस्कस किया था। हीप स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसकी अरे में रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कैसे होती है, ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा उन बातों को रिपीट करूं, पर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो हम ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इस सेशन जैसे ये एंड होता है, हम इस पे मैं आपकी जो भी कोई एम्बिग्यूटी होंगी ना उनको कोशिश करूंगा, उनको रिजॉल्व करूंगा, उनको सॉल्व कर सकें। अच्छा, ये एल्गोरिदम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉग एन है। लॉग एन का हमने बिहेवियर देखा था कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के साथ ये चीज चलती है, और ये मल्टीप्लाई होता है लीनियर टाइम के साथ, इस वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन लॉग एन आती है। अब देखें जरा हीप बनती कैसे है। हमारे पास एक अरे गिवन है हीप सॉर्ट में। यहाँ एक बात जरा मतलब काबिल गौर है, उसने जीरोथ इंडेक्स छोड़ी हुई है। इट मीन्स कि वो हमें शायद ये कन्वे करना चाह रहा है कि हमारी अरे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको फार्मूलाज लिखाए थे कि अगर आपने पेरेंट फाइंड आउट करना तो उसका क्या फार्मूला है, अगर आपने चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना तो उसका क्या फार्मूला है, अगर राइट चाइल्ड फाइंड आउट करना तो उसका क्या फार्मूला है। मैंने आपको 0 वाला भी फार्मूला लिखवाया था, आपको 1 वाला भी फार्मूला लिखवाया था। अगर आपको ये बता रहा है कि अरे 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको पता है, और अगर वो कह रहा है कि आपकी अरे 1 से स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको पता है। अच्छा, हीप को पढ़ते हुए हमने दो कंसेप्ट मजीद पढ़े थे कि हमारे पास एक मिन हीप आती है, एक मैक्स हीप आती है। यहाँ पे वो पर्टिकुलरली मैक्स हीप की बात कर रहा है। अब जरा देखिएगा जी, आपके पास जो डेटा आ रहा है, सबसे पहले तो उसने अरे गिवन दी हुई है, उस अरे के ऊपर आप हीप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए 4 है, 4 के बाद 3 स्कैन हुआ, 3 को हमने लेफ्ट पे एडजस्ट कर दिया। जैसे ही फिर हमारे पास 7 स्कैन हुआ, 7 को हमने राइट पे एडजस्ट कर दिया।
फिर उसके बाद हमारे पास मतलब वो डेटा आया, जैसे-जैसे डेटा आता गया उसको हम स्कैन करके उसकी प्रॉपर प्लेसिंग पे रखते रहे हैं। अब उसके साथ हमने मैक्स हीप बनाना है, तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास जो हमेशा पेरेंट आता है ना, वो हमेशा अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होता है। इनिशियल नोड, पेरेंट नोड हमेशा चाइल्ड नोड से बड़ी होती है। और जैसे ही आप इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, देखें आपके पास जो गिवन अरे आती है वो ये आती है। मतलब हीप की रिप्रेजेंटेशन हम अरे के साथ करते हैं और अरे आपके पास ऐसी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखें जी जरा, हमारे पास पहले स्टेप में क्या चीज इन्वॉल्व है। पहले स्टेप में मतलब हीप सॉर्ट होती कैसे है। हमने देखा था कि हीप में अगर हमने मतलब डेटा को निकालना है तो हम सिर्फ और सिर्फ टॉप से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर डेटा को निकाल दिया इट मीन्स के उसको हमने डिलीट कर दिया या फिर ये कह दे कि जी उसका काम खत्म हो गया, तो उस वजह से हमने उसको वहां से डेटा से निकाल दिया। अब हमने देखा था यहाँ पे भी हीप सॉर्ट में भी समझे अरे के दो पार्ट ही होते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट और एक अनसॉर्टेड पार्ट। जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है ना, उसी एलिमेंट को हम बजाय इसके कि वो डिस्कार्ड कर दें या गार्बेज वैल्यू हो जाए, हम ये करते हैं कि वो एलिमेंट उठा के उसको अरे के लास्ट इंडेक्स पे रख देते हैं और लास्ट वाले इंडेक्स को उठा के फर्स्ट इंडेक्स पे रख देते हैं। जरा लॉजिकली सोचिएगा ये बात। देखें अगर यहाँ से 8 खत्म हो जाता है तो 8 को रिप्लेस कौन करेगा, ये बाद की बात है। रिप्लेस कौन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले मैक्स हीप को मेंटेन रखना है, हम ये जगह खाली नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि जो लास्ट में एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, यानी जैसे ये 5 पड़ा हुआ है, इस 5 को उठा के हम इसको कर देंगे और इसको ये मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिंक खत्म हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ट्री का पार्ट तो नहीं है, पर हम अरे में इसको वहां पे जहाँ पे वो इंडेक्स है वहां पे स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह आप चलते चलते क्या होगा जी, आपके पास मतलब पहले यहाँ पे 5 आया था। जस्ट अ मिनट प्लीज। फैसल लास्ट में ए नहीं है, एक नहीं है। लास्ट से ये मुराद होती है कि आपका मोस्ट राइट पार्ट, जो मतलब राइट पार्ट में जो पड़ा हुआ है ना, वो आपका लास्ट फिगर होता है। बाकी क्वेश्चन जरा होल्ड डाउन करें, इन पे हम बात करेंगे। बस ये थोड़े से टॉपिक को ना मैं थोड़ा सा समेट लूं। अच्छा, अब देखें यहाँ से हमारे पास जो लास्ट पार्ट आया, 8 को हमने सॉर्ट करके साइड पे कर लिया। अब वो ट्री का पार्ट तो नहीं है, पर अरे में कहीं ना कहीं वो हमने उसको लास्ट में सेव कर लिया। अब देखिएगा जरा जी, आगे हम स्लाइड को मूव करें तो हाँ, 5 था यहाँ पे, मतलब दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं। पर यहाँ कंपटीशन होके हमने मैक्स हीप को मेंटेन करना है। मैक्स हीप ये कहता है कि पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड। तो अब क्या करेंगे, अब आप उस जो 7 है उसको 5 के साथ शिफ्ट कर देंगे। 5 की जगह के साथ उसको शिफ्ट कर दिया। तो अब आपके पास क्या मामला आएगा कि एक मैक्स हीप फिर मेंटेन हो गया। जैसे ही मैक्स हीप मेंटेन हुआ, अब फिर आप जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। 7 को डिलीट किया तो 7 वहां से चला गया। अब 3 जो है वो 7 को रिप्लेस कर जाएगा। जैसे ही 3 ने 7 को रिप्लेस किया, 7 अब पार्ट नहीं है ट्री का। स्टेप 4 में देखें, ट्री का पार्ट नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अरे। और इसी तरह ये चीजें मतलब मूव ऑन होती जाएंगी। मतलब फिर वो मैक्स हीप बनेगा, मैक्स हीप के बाद फिर वो चीजें मतलब टॉप से फिर डिलीट होगा, और ऐसे चलते चलते आपको एंड रिजल्ट जो मिलेगी आपकी अरे सॉर्टेड मिलेगी। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास ये जो अरे है, वो जो पहली अरे है उसकी निस्बत ये सॉर्टेड है। मतलब कोई भी पार्ट नहीं है उसका ट्री हीप का, पर वो हमारे पास जो अरे आ रही है वो सॉर्ट फॉर्म में आ रही है। तो ये भी जी हीप सॉर्ट भी, जहाँ से मतलब मैंने ये डेटा इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ये सारे आपके सामने हैं, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पे जाके स्टडी भी कर सकता है। अदरवाइज मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी जो है ना मैं रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर दूँ, और उसके बाद हम जो अपना जो हमारे क्वेश्चन आंसर है ना उनको हम जो है ना वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं।